नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रेलवे गणित की पहली सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या कितना है 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। यानी कि एक संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है संख्या, तो 5650। 5650 में कितने परसेंट की वृद्धि करना है, तो 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। यानी कि एक संख्या दिया हुआ है 5650, इसमें 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। यानी कि वो बढ़कर कितना हो जाएगा, तो इंटू करेंगे, कितना पड़ रहा है, तो 15%। कोई भी मान अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है, और इसमें 15% बढ़ रहा है, यानी टोटल कितना बढ़ेगा, तो 115%। बटा में कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब इसको कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जीरो से जीरो हमारा कट गया। 10 से कितने, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10। इसके बाद इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 23 बार में। ठीक है, अब 23 में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 पाँचे कितना हो जाएगा, 115। 115 का 5 11, 23 छके कितना हुआ, 23 छके 138। 138 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। 149 का 9, 80, 14 हुआ। 23 पाँच 115, 115 और 14 कितना हो जाएगा, 129। ठीक है, 129 बटा 2 हम कर देंगे। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ समझना था आपको। 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। यानी अगर वृद्धि बोल रहे हैं ना, तो जितना भी वृद्धि बोलेगा उसको क्या करेंगे, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, अगर कमी बोलता है, 15% की कमी होती है, तो क्या करते हैं, तो 100 में हम 15% घटा कर इसको भाग देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 के 12, कितना होगा, 2 चौके 8। उसके बाद कितना बचा, यहाँ एक और 9 होगा ना। ठीक है, 129 था ना, 129 95। ठीक है, 2 चौके 8, उसके बाद दूनवा 18, 2 पचे 10। ठीक है, 2 सात 14, दोनों में 18 होगा ना। यहाँ ठीक से फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन हम बढ़ाने में उधर ध्यान चला गया, इसीलिए डिस्टर्ब हो गए थोड़ा। ठीक है, इसको फिर से भाग देते हैं। 2 से 12 कटाएंगे कितने बार में, 6 बार में। बचा कितना, 9। तो फिर कितना होगा, 2 चौके 8, एक बचा तो 19 हो गया, तो दोनों 18। फिर बचा एक, तो 2 साते 14, बचा कितना, अब कुछ नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक हो गया तो 2 पचे 10। यानी कि कितना हमारा आंसर आ रहा है, 6497। 6497 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कह रहा है संख्या, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि दो संख्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। कह रहा है संख्या ए बी का 8 गुना है। संख्या ए जो है वो बी का 8 गुना है, तो संख्या बी को कितना मानेंगे हम लोग, ए। इसका 8 गुना ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद कह रहा है संख्या बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितने का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 7 का अंतर है। कितने के ऊपर है, तो 8 के ऊपर है। परसेंटेज पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 4 से हम लोग काटेंगे, 4 4 दूनी 8, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 24 में 7 से गुना करेंगे, तो 24 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 175 बटा ये 2 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 आठे 16, एक 2 साते 14 और 2 पाँचे 10, यानी 87.5% हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री नंबर का रहा है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कर रहा है 7.98 को 98 को 1.9 के प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 7.98 को लिखेंगे, उसके बाद किसके प्रतिशत में, 1.9, यानी कि इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, 1.9 इंटू परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100।
इधर 2 अंक के बाद है, इधर 1 अंक, दशमलव से दशमलव खत्म करेंगे और नीचे कितना लिखेंगे 2 और ऊपर कितना लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उसके बाद इसको 19 से काटेंगे तो 19 38 57 19 चौके 76। ठीक है, बचा कितना हमारा 3 और कितना हो गया 38, तो 19 दूनी कितना होगा 38। अब 42 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 420%। 420% ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का कितना परसेंट कर रहा है 45%, का मतलब क्या होता है गुना 35%। तो 35% कैसे लिखते हैं हम लोग 35/100। 100 कितना है 40 है, 140 यानी इसका कितने के बराबर है 140 के। तो क्या का मान पूछ रहे हैं x का, इसका मान हमें बताना है। तो इसको हल करेंगे तो 35 से कितने बार में कटेगा 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी कि ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब 100 में इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना होगा क्योंकि बराबर का चिन्ह है बीच में। x बराबर कितना हो जाएगा 400। 400 किसमें ऑप्शन नंबर सी में 400। ये सब इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। सारे सारे रेलवे गणित के क्वेश्चन है जो आदित्य सर के बुक से लिया गया है सब क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक टीम 45 खेल जीतती है, यानी एक टीम है वो कितनी खेल जीतती है तो 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेल का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले। यानी पूछ रहा है एक टीम है जो 45 को खेल जीत जाती है और वो टोटल खेल 45 कितने का मान है तो 60% का मान है। तो पूछ रहा है टीम ने टोटल कितने खेल खेले थे, तो कितना खेल खेला था इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे कितने खेल जीतती है तो 45, कितना ये 60% है, गुना कितना करेंगे 100 से। अब इसको क्या करेंगे तो हल कर देंगे। ठीक है, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से कितना बार में 25 बार में, 25 तिया 75। 75 खेल यानी टोटल खेला गया था कितना 75, ऑप्शन नंबर बी। यानी टीम कितना खेल जीतती है 45। 45 कितना का मान है 60 का, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो ऊपर कितना चल जाएगा 100। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है 36 किलो बारूद में, 36 किलो का एक बारूद है जिसमें 27 किलो नमक, 5.4 किलो की क्या है तो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 36 किलो का एक बारूद है। ठीक है, 36 केजी का एक बारूद है जिसमें से 27 किलो नमक है। 27 केजी क्या है तो नमक है। ठीक है, अब 5.4 क्या है 5.4 क्या है तो चारकोल है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32.4 हो जाएगा। ठीक है, 32.4 हुआ, कितना टोटल बारूद है 36, तो 36 में से हम लोग 32.4 घटाएंगे तो 3.6 क्या हमारा निकल के आ जाएगा सल्फर का मतलब। ठीक है, सल्फर का मात्रा निकल कर आ गया कितना 3.6। हमसे क्या पूछ रहा है सल्फर का प्रतिशत बताइए, तो हमारा मात्रा निकला कि 3.6 के जी क्या है 3.6 के जी सल्फर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे तो 3.6 ये कितना टोटल टोटल कितना है 36, तो इसको क्या करेंगे 36 से भाग करेंगे और परसेंट में गुण बदलना है ना, तो इसको 100 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो इसको दशमलव घटाएंगे और नीचे 10 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म और 36 से 36, यहाँ एक बचा, ऊपर कितना रह गया 10, तो कितना होगा 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि पहले दिया हुआ था 36 किलो टोटल हमारा बारूद था जिसमें से 27 किलो हम नमक था, 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल, तो सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है और सल्फर था उसमें। टोटल 36 किलो था तो 27 किलो नमक घट गया और 5.4 किलो चारकोल घटा दिए, टोटल कितना घट गया 32.4। 36 में से 32.4 घट गया तो 3.6 के जी बचा, तो ये क्या रह गया था सल्फर रह गया था। तो सल्फर का प्रतिशत में मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो 3.6 से डिवाइडेड इंटू कितना टोटल जितना दिया हुआ था बारूद था उतना गुना 100 करेंगे तो ये हमारा 10% सल्फर निकल कर चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब 7 नंबर। कह रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु में
32% तांबा। यहाँ एक चीज अच्छा हुआ है क्या, कि तांबे का गुणवत्ता पूछ रहा है और तांबे का मात्रा भी दे दिया है, यानी 32% है। तो आगे के हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हम तांबे की गुणवत्ता निकाल सकते हैं। और 40% जस्ता और शेष निकेल है। हम हमसे क्या पूछ रहा है, तांबे की गुणवत्ता, ठीक है, 1 किलो मिश्र धातु में। ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 ग्राम इंटू कितना का, 32% का पूछ रहा है ना, तो 32/100 कर देंगे, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कितना हुआ, 320 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या करना था, 1 किलो दिया हुआ था मिश्र धातु, ठीक है, उसमें से हमारा 32% का मान पूछ रहा है, यानी तांबे की गुणवत्ता कितना था, 32%। तो 32% का मान पूछ रहा था, तो 32 से गुना कर देंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100 लिख दिए, 32, ठीक है। और इससे दो जीरो से दो जीरो खत्म, 300, 32 गुना 10 करेंगे, 320 ग्राम हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक मिश्र धातु में 42% क्या है, तो चांदी है। एक मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, यानी कि 42% चांदी है। जिसका ग्राम में अगर हम बदलते हैं तो कितना ग्राम होता है, 147 ग्राम चांदी है। तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी, यानी कि अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। तो कोई भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100% में चांदी कितना है, 42%। तो और अन्य तत्व कितने हो जाएंगे, 58%, ठीक है ना। 100 में से 42 घटाएंगे तो 58%। क्यों हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मिश्र धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितनी थी, तो अन्य तत्व की मात्रा पूछ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 142 दिया हुआ है, तो 100 में से 42 घटाएंगे तो 58% आ गया, ठीक है। 58% आ गया, इसी में से हम लोग निकाल लेंगे कितना ग्राम चांदी दिया हुआ है, 147। 147 कितना का मान है, 147 हमारा मान है कितने का, 42 का मान है, ठीक है। 42 का पूछ कितने का रहा है, 58 का। कितने का, 58 का नाम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 58 से हम इसको क्या करेंगे, गुने, परसेंटेज का चिन्ह है, परसेंटेज से परसेंटेज हम खत्म कर देंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिखे थे, ठीक है। 147 कितने का मान था, 42 का। कुछ कितने का रहा है, अन्य मिश्र तत्वों का, तो अन्य मिश्र तत्व कितना है, 58%। तो 58 से हम इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 21 से इसको कटाएंगे तो 21 दूनी 42 और 21 साते 147 होता है, ठीक है। और 2 से 58 कटाएंगे तो 2 से 58 कितनी बार में कटेगा, तो 29 बार में कटेगा, ठीक है। और 29 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 9 साते 63 के 3 हाथ में हासिल होगा कितना, 6, और 7 दूनी 14 और 26, यानी कि 203 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम पूरा बुक आपको इसी पर करा देंगे, इसी चैनल पर, ठीक है। बारी बारी से 10-10 20-20 क्वेश्चन टाइप वाइज हम करा देंगे, ठीक है। कर अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। कितना कर रहा है, 90 के मतलब का, यानी कि गुना 50%, यानी 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 लिखिए, या हम 50/100 लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। का फिर गुना का चिन्ह दे दिए, उसके बाद 80 का कितना परसेंट होगा, तो 80/100, यानी पूरा कितने कितना होगा, ठीक है। तो दो जीरो से हमारा दो जीरो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी दो जीरो है, दो जीरो से हमारा दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक और जीरो खत्म, कितना बचा यहाँ पर, 10 है ना। तो 5 इसका ले लेते हैं और 2 इसका ले लेते हैं, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर, 4, 10 खत्म, तो 9 का कितना हो जाएगा, 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 36, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किस तरह से कटा आपको समझना है, ये 9/50 गुना 100, इतना तो आपको करना आना चाहिए। एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, ठीक है, दो जीरो, ठीक है। अब क्या कीजिए, 5 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा, अब क्या करेंगे, तो इसको 4 कर देंगे और इसको 2 को खत्म कर देंगे, तो 9 का 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक राशि है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक राशि के
तो राशि को हम लोग x मान लिए के 85%, गुना कितना करेंगे 85% मतलब बटा में 100 गुना कितने के 50%, 50 बटा फिर कर रहा है 30%, 30/100 कितने के बराबर है, तो 51 के बराबर है। तो हमसे x का मान पूछ रहे हैं, यानी इस राशि को हम लोग x माने थे, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से कटाएंगे तो 50 दूनी 100, ठीक है, 10 3 30, 10 दहिया 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कटाएंगे तो 17 5 85, 17 3 51, 3 से 3 हमारा खत्म, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना बचता है, 5 से इसको काट देते हैं 20 बार में, ठीक है। कितना हो गया 20 दूनी 40, 40 दहिया 400, यानी x बटा 400 बराबर 1, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे इधर तो कितना हो जाएगा x बराबर 400। एक्स का मान पूछ रहा था ना, राशि बताइए, एक्स का मान कितना है 400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आज इतना ही 10 नंबर तक करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेलवे साइंस का भी सीरीज चल रहा है, स्पीडी बुक का क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखिए ताकि रेलवे के एग्जाम में आपको मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।